एक शब्द के स्थान पर अन्न आदेश हो जाता है प्राग दिशी अर्थ वाले प्रत्यय के प्रवृत्ति हो गए। यह भी हमने पहले बता दिया था, ये तो अन्न एक अलग सूत्र ही है जिसको दो भाग में विभक्त कर दिया। अन्य एक सूत्र बना लिए और एक सूत्र है एतद। एतद वो आगे पढ़ेंगे आप, यहाँ पर लघु में भी आएगा आगे में एतदा, वो आगे दिया है 10 सूत्र बाढ़, उसी को यहाँ अन्य में अनुवृत्ति कर लेंगे। एक ही सूत्र दो भाग कर दिए, इसलिए पूर्व सूत्र हो गया एतदा, उत्तर सूत्र अन्न हो गया, उसमें अनुवृत्ति हो गया। एतद से के स्थान पे अन्न आदेश हो जाता है प्राग दिशी भक्तियों के प्रवृत्ति हो गए। अनेकाल सर्वादेश हो गया, अनेकाल होने के नाते ये सर्वादेश हो जाएगा। तो अतः बना, क्योंकि एक शब्द को अन्नादेश हो गया। आ उधर गसी अर्थ में पंचमी अर्थ में तसिल प्रत्यय, तसल का तस बचा, लकार लिप्त मध्योदत स्वर करने के लिए इकार उच्चारणार्थ तस बचा है। एतद गसी तस, गसी का लोप प्रातिसंज्ञ शब्द हो गया। एतद तस, एतद अन्नादेश, अंदंतस अन का सर्वादेश हुआ है। अतः प्रत्यय प्रतिलक्षण से जो पदसंज्ञा थी किसका, एतद का, वो अन में आ गया। पदांत नकार का नलोप नकार का लोप हो गया, अ और तस मिला गया तस। तो सर्वभक्ति सूत्र से अवय संज्ञा हुआ, सुप आने पर अवैधाप सुप सुबलुक हो गया, अतः 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 रूप बनेगा। इसी प्रकार से अधस शब्द का अमुष्मात इति, अमुष्मात इति, अमुष्मात अधस गसी स्वार्थ में पंचमी अर्थ में आपने कर दिया तसिल, अधस तसिल, अधस गसी तसिल, अधस गसी तस, लकार संज्ञा का उच्चारण चला गया, प्रात संज्ञा सुबलुक हो गया, अधस तस है, अधस तस स्थिति रहेगा। तदादि नाम अह, तदादि नाम अह, अधस का सकार को आकार, अतगुणे पर रूप, अध तस हो गया। क्या हो गया, अध तस। इस अवस्था में विभक्ति के बने रहने से लाभ क्या हुआ, अधसो से धातु दो मह, विभक्ति परते सूत्र करता है, इसे तस की विभक्ति संज्ञा करने से ये सूत्र लग गया, उत्तमत हो गया। अमु तस मिला दिया अमुतस, पूर्व तव्य संज्ञा सुबलुक अमुतः। यस्मादिति विग्रहवाक्य क्या किया, लौकिक विग्रहवाक्य यस्मादिति, अलौकिक विग्रहवाक्य हुआ यत गसी तस, लकार संज्ञा का उच्चारणार्थ, प्रातः संज्ञा सुबलुक यत और तस, यत तस। तदादि नाम अतोगुणे पर रूप य तस मिला दिया तस, पूर्व प्रासंज्ञा अव्यय संज्ञा पहले कर लो, शास्त्र विभक्ति ही अव्यय संज्ञा हो जाए, एक देश प्रासंज्ञा जो पूर्व कृत वापस लौट गया, उसके बाद में सुप आया उसको, उसको अवैध सुप से लुक हो गया, रूप बना यतः। बहुष्मादिति बहो इति, बहुष्माद नहीं बहो इति, बहु का पंचमी बहो इति, बहोरिति विग्रहवाक्य करना, बहोरिति। बहु गसी तथा भी है क्या आपके उसमें, हमारे इसमें नहीं है, यथा बहुत असीध है। हाँ तथा तो कर ले तस्माद इति, बात वही बनेगा। हाँ तस्माद इति तत् गसी तसिल, लकार स्वरार्थ इकार उच्चारणार्थ चला गया, तस बचा, तत् गसी तस, तत् गसी तस प्रसंज्ञा सुबलुक, तत् तस तदादि नाम अतोने पूर्व ततस, पूर्व द्रव्य संज्ञा सुबलुक ततः 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 बनेगा। बहुरीति बहुगसी तस, बहुप्य भी बना सकते हैं। जातो एक वचनम व्यक्तिस्तु बहुवचनम, बहुशब्द नित्य बहुवचनांत मानते हैं जब व्यक्ति परक लेंगे तो, और जाति परक लेंगे तो एक वचन हो जाता है। इसलिए क्योंकि सर्ववाचक मान लेते हैं आप तो वो एक वचन हो, जाति परक घटक जाएगा। तो बहुरीति भी कर सकते हैं, बहुभ्या इति भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे से नीचे तो बहुरीति ही दिया है, एक वचन भी दे दिया, जाति परक मान के दे दिया। वैसे बहुभ्य भी कर सकते हैं व्यक्ति पक्ष है, ये दोनों है ना, क्योंकि समुदाय का बोधक कोई भी शब्द है उसे दो पक्ष महाभाष्य करने का है। अवयव को मानना है, अवयव के दृष्टिकोण से बहुत क्या हो जाएगा, नित्य बहुवचनांत हो जाएगा, क्योंकि बहु शब्द अनेक अवयव में प्रयोग हो रहा है। अवयव दृष्टि इसलिए क्या हो गया, बहु में अनेकत्व रहेगा, और अवयव के अवयवी दृष्टि कर दो समुदाय वो तो एक ही होगा,
चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, सब समुदाय मिला के क्या होंगे? एक समुदाय। तो वहां एकत्र हो जाएगा, तो एक वचन हो जाएगा। इस हमेशा जातौ एक वचन, व्यक्तौ बहुवचन, ऐसे शब्दों का तो बहुत गसिया तो अभ्यास तहसील लकारिक संज्ञा हुआ, स्वरार्थम लोप हो गया, इकार उच्चारणार्थ है, बहुगसी या अभ्यास अथवा तस, और राज संज्ञा सुबलुक बहु तस मिला जो बहुतस, अवे संज्ञा सुबुत्पत्ति सुबलुक बहुतः, ये बन गया। द्व्यादेस्तु अद्व्यादिप्य क्यों बोला सूत्र में? अधिकार सूत्र में किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्य कहा गया था। अद्व्यादिप्य क्यों का अधिकार सूत्र में? द्व्यादेस्तो द्वाभ्याम इति द्वाभ्याम एवं तहसील नहीं होगा। द्वाभ्याम पंचमी के रूप है, द्विभ्याम स्थिति में तहसील नहीं होगा। पंचम्यास तहसील से पंचमी भक्ति तो है, लेकिन इसको भ्याम अर्थ में तहसील नहीं आएगा। क्यों? ये जो भ्याम पंचमी है द्विशब्द से आया और अधिकार निषेध कर दिया, द्वीप प्रकृति पंचम से नहीं हो। द्वैधि आप दो अवयवों के साथ करना चाह रहे हैं जो कि अधिकार से बाहर होकर के पाणिनि बोल रहे हैं। अधिकार क्या था? किम सर्वनाम अद्व्याद बहुभ्यो अद्व्यादिभ्या, इतनी ही थी। तो परि को कहां प्राप्त हो? वहां परिवरी तो है नहीं। अधिकार में जिन प्रकृतियों से करने के लिए कहा गया है वहां ये नहीं था, तो पाणिनि ने अपने तरफ से अपूर्व विधि, इसी को कहते, इसी का नाम अपूर्व विधि। पर्यभिभ्याम च, पर्यभिभ्याम पंचम के द्विवचन च वे, दो पद वाला सूत्र है। आभ्याम तहसील से इन अवयवों से पर में तहसील प्रत्यय कर देना, इन अवयवों से भी तहसील प्रत्यय कर देना। कर दोगे तो उसका रूढ़ी में जो अर्थ वर्तमान में प्रचलित है शास्त्रों में वो अर्थ ले लेना है कि विग्रहवाक्य कुछ नहीं करना है। यहाँ विग्रहवाक्य कुछ होने वाला है नहीं, न पंचमी न छठी न सप्तमी न कुछ है, मतलब नहीं है। परि तहसील सीधे सीधे करने का। परि तहसील परितः बन गया सर्वद इत्यर्थ, अभिता मन उभयता इत्यर्थ, सर्व शब्द से तहसील हो जाएगा। इसलिए परितः का अर्थ सर्व शब्द से दिखा रहे हैं, सर्वतः। अभी शब्द का अर्थ उभय से दिखा रहे हैं, उभय भी क्या है? सर्वाधिकरण में है ना, तो उभयतः बन जाएगा। उभय उभय डतर डत मान्य इतर तत्व नमस्म है ना, नेम समस्या में बताया है, उसे उभय आया हुआ है। इसलिए अभी तक का अर्थ उभय शब्द से तसल करके दिखा दिया, उभयता अर्थात पर्यायवाची हो गया। सर्वतः का पर्यायवाची परितः, उभयता का पर्यायवाची अभितः। इस तरह से पंचमी भक्तियों का विचार पूरा हो गया। और अब बात है सप्तमी के लिए। सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्या पंचमी के एक वचन, त्रल प्रथमांत एक वचन। सप्तम्यंत के मादि शब्दों से, या समरसवंत नहीं बोलूंगी बार बार। अभी अब तक क्या बोल रहे थे? प्रथमान समरसवंत, द्वितीयान समरसवंत ऐसे बोला करते थे। अभी नहीं बोलो पंचमी सब पंचमी समरसवंत। क्यों? समर्थाना प्रथमाद निवृत्त हो गया, चलवादि का अधिकार चल रहा है। इसे इतना ही कहना है सीधे सीधे, सप्तम्यंत के मादि प्राकृतिक शब्दों से, बस। वह सामर्थ्य से कोई मतलब नहीं, कि वहां सामर्थ्य से रहता है एकार्थ भाव अपेक्षित थी, और एकार्थ सब से मतलब नहीं है। जो किम से आया वो पंचमी है, उसी अर्थ में तहसील हो गया। किम से सप्तमी है, उसी अर्थ में त्रल हो रहा है, स्वार्थ में हो रहा है। इसलिए यहाँ एकार्थ की अपेक्षा नहीं रह गया, अतः सामर्थ्य की अनुवृत्ति की जरूरत नहीं था। इसे बोलते तो सूत्र की वृत्ति में ध्यान रखना पड़ता है। प्रथमान समरसबंध जैसे वहां बोलते थे, यहाँ नहीं बोलना है, सप्तम समरसबंध इत्यादि। मतलब पूर्व प्रकरण तक ऐसा चलेगा, मतलब तक स्वार्थिक प्रत्यय है एक तरह, अतएव यहाँ पर आप सीधे बोलेंगे सप्तम्यंत समरसबंध, ऐसा न कह करके किमादि प्राकृतिक सप्तम्यंतों से, सीधी सीधी किमादि प्राकृतिक सप्तम्यंतों से क्या प्रत्यय होगा? त्रल प्रत्यय होगा, और उस त्रल प्रत्यय का विभक्ति संज्ञा भी होगी। कस्मिन्निति विग्रहवाक्य क्या है? कस्मिन्निति किम गी त्रल प्रत्यय हो गया, त्रल की विभक्ति संज्ञा हुई। लकार की संज्ञा लित्ती च, लित्ती च से क्या हो जाता है? लित्त होने से वो मध्य उदात्त हो गया। यहाँ दो ही अच्छे, इसलिए आदि वाला ही उदात्त हो जाता है, अंत वाले को कर नहीं सकते, आदि वाले हो जाता है। क्यों? कुत्रा बचता है ना यहाँ। किम गी त्रल का त्रा बचा, किम गी त्रा, सुबलुक किम त्रा कूत्य, आदि प्रत्यय है ना यहाँ,
इसलिए किम को कुआदेश सर्वादेश हो गया। कुत्र मिला दीजिए, कुत्र एक पक्ष है, एक पक्ष में कस्मिन भी रह जाएगा। यस्मिन नीति कुत्र मैंने कहा, किसमें, किसमें और कहा दो अर्थ में। यस्मिन जिसमें और जहां, यत गी त्रल, त्रल का त्रा बच गया, यद गी त्रा प्रासंगिक सब लोग यत त्र तदादि नाम अतोगुणे पूर्व यत्र। तस्मिनिति तत्र, तत् गी त्रल, त्रा बच गया, तत् गी त्रा, तत् गी त्रा प्रासंज्ञा सुबलुक, प्राथमिक संज्ञा करके आप क्या करोगे, सुबलुक कर देंगे। सुबलुक करने के बाद क्या रूप बनेगा, इसे कैसे बन जाएगा, तत्र दो रहेगी ना, तदादि नाम परगुणे, पर रूप कर दो अतगुणे से, तब जाके तत्र बनेगा। तत्र और क्या दे रहे हैं उसके बाद, बहुत्र, बहुत्र बहुषु इति, बहु इति वा, बहुज्ञी अथवा बहु सुप से पर में त्रल आ गया, त्र बच गया, बहुगी अथवा सुप पर में त्र सुबलुक बहु और त्र मिला दीजिए, बहुत्र स्वात्पत्ति है। हाँ, सुबलुक के त्रल प्रत्यांत में क्या हो जाएगा, अव्यय संज्ञा। ये सब इसीलिए कुत्र यत्र तत्र बहुत्रा में अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदाव सुबलुक हो गया, रूप एक ही बन जाता है सभी विभक्ति, सभी लिंग, सभी वचनों में। इदमो हा, इदमः पंचमी के एक वचन, हह प्रथमा का एक वचन, पंचमी के एक वचन और प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यंत अर्थात इदम प्रकृतिक, कैसे बोलना है, इदम प्रकृतिक सप्तम्यंत पद से स्वार्थ में प्राप्त त्रल को अपवाद करके क्या प्रत्यय कर रहे हैं आप, ह प्रत्यय करेंगे। ह है आदि प्रत्यय, और तादि आदि में क्या होता है, इदमईश, इदमईश, इदमईश। तो क्या हुआ, इसलिए इदम अस्मिनिति, विग्रह वाक्य क्या करोगे आप, अस्मिनिति। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें और यहां, इसमें अथवा यहां, ये दो अर्थ में, उसमें वहां है ना, इसमें यहां, जिसमें जहां, किसमें कहां, ऐसे अर्थों में सब रूप बने। कुत्र यत्र तत्र बहुत्रा, और आप इदम गी त्रल प्राप्त बात करके इदम वह ने ह प्रत्यय कर दिया, इदम गी ह, इदम गी ह प्रासंगिक सुबलुक, इदम ह, इदम इश, शित्ता सर्वादेश हो गया, ई ह मिला दीजिए, इह। इसकी भी पूर्व प्रासंगिक सुबह प्राप्ति हुआ, तब ततश्चात सर्व व्यक्ति सूत्र से अवय संज्ञा करके अवयदाव से सुबलुक कर दो, रूप बन गया यह। एतस्मिन्निति, अब क्या रूप है, एतस्मिन्निति, एतस्मिन विग्रह करो, एतद की त्रल, अब यहां ह नहीं होगा, ये इदम से कहा था, एतद से त्रल ही होगा, एतद गी त्रल प्रासंगिक सुबलुक, एतद त्रल, अन, ये सूत्र आपने पढ़ा था ना, अन क्या करेगा, तादि हाथी प्रत्यय करते हुए, तादि और रादि, एतेतो रथो, इसलिए अन्न आदेश हो गया, अंत्र रह गया, अंत्र, अनेकाल तो सर्वादेश हो गया, ये तो संपूर्ण से अन्नादेश हो गया, अंत्र विभक्ति प्रतिलक्षण के आधार पर पसंज्ञा जो एतत् को थी वो अन्न में आ गया, अंत्र में पसंज्ञा से नल्व प्रातिश सरकार का लोग, अत्र मिला दीजिए, अत्र, अत्र किमोत, पंचमी किमह, पंचमी एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, किमोवत। वा ग्रहणम अपकृष्यते, कहते हैं वाह जो ग्रहण किया गया है उसका यहाँ अपकर्ष कर लिया जाएगा। वाह छंदसी, एक आगे आने वाला सूत्र है, वो मैंने आपके लघु में नहीं आएगा, अष्टाध्यायी में ये 5, 3, 12 का है, वो आगे का सूत्र है, वो क्या, वाच छंदसी,
वाह च छंदसी। उस सूत्र के वाह को यहां खींच के ले आया, क्योंकि पहले से जो वाह महाविभाषक अधिकार आ रहा है उसके आधार में क्या किया था, एक बार त्रल और एक बार विभक्ति जो थी वही रहेगी। कस्मिन, कस्मिन कुत्र बना चुके हो पहले, कस्मिन कुत्र। अब उसको बांधना नहीं है हमें। यदि हम अत का विधान करने जा रहे हैं तो क्या ये क्या कर देगा, नहीं तो गी का रूप को बांध देगा, अपवाद बनेगा ना ये। इसलिए वाक फिर लिया, विकल्प का फिर विकल्प कर दिया आपने, इससे तीन तीन रूप हो जाएगा। क्वा कुत्र कस्मिन, और कुत्र कस्मिन भी रहेंगे, उनका अपवाद के बिना ही क्वा विरूपा बना रहे हैं, ये लाभ है। इसलिए कहते वा ग्रहणम अपकृष्यते। आगे के सूत्र में विद्यमान वा जो विकल्प वाचक सूत्र है, शब्द है, उसको पूर्व में खींच के ला जाएगा अपकर्षण सिंहावलोकन न्याय से। जो अगला सूत्रों से पीछे आता है तो अपकर्षण कहा जाता है, पिछले सूत्रों से सीधे आता है लगातार, उसको अनुवृत्ति कहा जाता है। अनुवृत्ति भी कैसे, गंगा स्रोत न्याय से अनुवृत्ति कहा जाता है। और पिछले दो सूत्र पहले था, अब बीच के कुछ सूत्र में नहीं आया, एकदम छलांग मार के अंदर आ गया, वो भी अनुवृत्ति है, पीछे से तो आ रहा वो भी, लेकिन अनुवृत्ति कहते हुए उसको मंडूक प्रत्यानुवृत्ति कहा जाता है। तीन ही प्रकार से अनुवृत्ति होता है, गंगा स्रोत न्यायानुसारण अनुवृत्ति, मंडूक प्लुत न्याय अनुवृत्ति, सिंहावलोकन न्याय अपकर्षण। तीन ही प्रकार से अष्टाध्याय में पूर्वोत्तर सूत्रों के विद्यमान पदों को अनुवृत्ति करके ला करके वृत्तियां बनाई जाती है। सप्तम्यंतात किम अत्वा स्यात् पक्षे त्रल, आ गया ना, पक्ष में त्रल भी रखेंगे, नहीं तो त्रल को बात देगा। किम प्रकृति का सप्तम्यंत पद से सप्तमी अर्थ में ही त्रल प्रत्यय को बांधते हुए नहीं, किंतु विकल्प से उसको क्या करना है, अत कर देना। तो किम गी अत के अ बच गया, तकार की संज्ञा क्यों की गई थी, तित स्वरार्थम। क्या स्वर होगा, तित स्वरितम, एक सूत्र है स्वरित करने के लिए। किम अ, किम और हो गया, अब ये तादी हादी नहीं है ना, कुतियो हो नहीं लगेगा, इसलिए एक अलग सूत्र बना रहे हैं। क्वाति, क्वाति, क्वा प्रथमा का एक वचन, अति सप्तमी का एक वचन। किम क्वा आदेश अति परे, किम को क्वा आदेश हो जाता है अत के परे रहते हुए। किम को क्या आदेश होगा, क्वा, कब, अत प्रत्यय के प्रत्यय, पर में अब क्या है, अत है, इसे किम को क्वा आदेश कर देना है। कहने से पहले क्या करोगे आप, प्रातिसंज्ञा सुबलुक, नहीं तो पर में नहीं दिखेगा ना अत, पर में तो की बैठा हुआ है अभी, किम गी अत किया था ना, उसे तकारित संज्ञा होकर लोप हो गया, अ बचा, किम गी अ, प्रासंज्ञा सुबलुक किम अ, उस स्थिति में सूत्र लग गया क्वात। किम को क्वादेश, या किम को क्वादेश कर देना, अनेक का सर्वादेश हो जाएगा। क्वा और अ है पर में, क्वा अ अतोगुणे परूप कर दो, क्वा के आकार में, वो जो आकार जो है और पर में प्रत्येक जो आकार है, दोनों के स्थान पर एक नया परूप आदेश हो गया, नया आकार आ गया, तो वह हल है, पर में अ बच गया, मिला दो, वह रूप बन गया। पूर्वत इसकी भी अवय संज्ञा होने के नाते उत्पन्न प्राप्त सुखों को लुक कर दिया, सुख से क्वा 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 रूप बन गया। क्वा मने कहा, किसमें, ये दो अर्थ में। क्वा कुत्र कस्मिन, इसे तीन बनेगा यहाँ पे, है ना, क्वा कुत्र कस्मिन, कोई भी प्रयोग कर सकते हो वाक्य में। क्वा में एकाच है, कुत्र द्वेच, कस्मिन भी द्वेच है। अब कहते इतराभ्योपि दृश्यंत है, इतराभ्या पंचमी का बहुवचन, अपि अव्यय दृश्यंत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्योंकि आपने जो तहसील और त्र प्रत्यय पढ़ा है और उनके अपवादों को जो भी पढ़ा, हा या जो भी अति वगैरह प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं आपने पंचम्यंत और सप्तमी, इन दो अर्थ में लिया, पंचमी अर्थ में और सप्तमी अर्थ में। पाणिनि कहते हैं, लेकिन इनको अन्य अर्थों में भी देखने को मिलता है, द्वितीय अर्थ में, प्रथमार्थ में, तृतीय अर्थ में, चतुर्थी अर्थ में, षष्ठी अर्थ में, इतना भी मैंने अन्य विभक्त अर्थों में भी यही प्रति दिखाई दे रहे हैं। कौन से, तहसील त्र वगैरह।
इतराभ्यो माने पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यंतादपि तस्लादयो दृश्यन्ते। लेकिन समस्या यह है इनका स्वतंत्र रूप बनते नहीं है, इनका सदा ही स वगैरह के प्रयोग के साथ होगा। आप अपने मनमाने रूप नहीं बनाएंगे कि जो शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, साहित्य में प्रसिद्ध प्रयोग हो, उस प्रयोग है तो उसके अनुरूप बना लें। यानी कि इतना प्रयोग कर अपने प्रतिमा द्वितीय सबका बना लिया। जहां जैसा प्रयोग दिखाई दे रहा है और वो भी जिनके योग में दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र नहीं बनाना है। आपने बताऊंगा, देखिए किन किन के योग में प्रसिद्ध है, उनके योग में आप बना सकते हो। स्वयं कह रहे, देखिए पहले वार्तिक पढ़ लीजिए। दृश्य ग्रहणात भवदादि योग्य एवं दृश्यंते जो कहा ना पाणिनि ने, दृश्य धातु का रूप प्रयोग किया पाणिनि ने, उसके ग्रहण करने से ज्ञापन होता है भवत इत्यादि शब्दों का योग में ही, उनके निकट में प्रयोग होने पर ही क्या होता है, अन्य विभक्त्यंतों से भी तत्व विभक्ति अर्थों में तस्लादि प्रत्यय हो जाएगा। स भवान ये प्रयोग करना था, आप वहां पर क्या स के जगह पर ततो भगवान प्रयोग कर, ततो भवान। स क्या था, प्रथमा का एक वचन है ना, तो क्या करोगे आप, तत् सु तसिल, तत् सु तसिल, तसिल का तस बचा, तत्सु तस, संज्ञा सुबलुक, तत् तस, अतो गुणे पूर्वपिक आदेश, ततस ततो भवान। तब भवान के योग में जो स प्रथमा के वचन प्रयोग का अन्यत्र कर सकते थे, उसी के ऊपर आप क्या करेंगे, तथा भी प्रयोग करेंगे। इस तथार्थ स, जैसे पहले आपने कहा था तथार्थ तस्मात्, कुतकार्थ कस्मात्, कुत्रकार्थ कस्मिन्, उसी पर यहां पर क्या है, तथार्थ स। प्रथमार्थ में आपने तसिल प्रत्यय कर दिया, तत्र भवान। प्रथमार्थ में इतना भी कर देना आप यहाँ, तत्व भवान भी प्रथमा में ही, तत्र भवान भी प्रथमार्थ में ही हुआ है। इसे तथा भवान का अर्थ स भवान, तत्र भवान का भी अर्थ स भवान। वहां आप ऐसा अर्थ नहीं कर देना, कहा उससे आप, तत्व भवान में क्या होगा, उससे आप पंचमी अर्थ लोगे तो ये नहीं, तत्व भवान मैंने आप, बस इतना ही है, स भवान। तत्व भवान का अर्थ स भवान, तत्र भवान का अर्थ स भवान। प्रथमार्थ में यहां तसिल और त्रल हो गया, तम भवंतम। इसी प्रकार से आप जब भगवान के कर ही रहे हैं तो भगवान के सारे रूपों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। तम भवंतम, ततो भवंतम, तत्र भवंतम, तेन भवता, तेन भवता, ततो भवता, तत्र भवता, तस्मै भवता, तस्मै भवते बनेगा ना, तस्मै भवते इति ततो भवते, तत्र भवते, चतुर्थी। इस तरह से आप भवच्छब्द का योग में ही तत्व विभक्ति अर्थों में तसलादि त्रलादि कर सकते हैं। एवं इसी प्रकार से दीर्घायु शब्द का योग में, देवानाम प्रिय शब्द का योग में और आयुष्मान का योग में, देवानाम प्रिय तो गाली है, हाँ संस्कृत में गाली को गाली देना होता है देवानाम प्रिय। अनेक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो वो कर्म जड़, देवनाम प्रिय उसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में कर्म जड़ है। ये बुद्धि है ही नहीं, विवेक करने की क्षमता ही नहीं है, 24 घंटा आरती उतारते बैठा रहता है, कर्म कांड में लगा रहता है, दिन रात जो है पूजा पाठ ये वो अटरम सटरम। अरे कुछ तो ध्यान भी करो, उपासना करो, प्राणायाम करो, थोड़ा उन्नति के लिए सोचो। ठीक है, अन्य पशु जैसे जीने वाले भोगवादियों की अपेक्षा से आप शास्त्रीय कर्मों को कर रहे हैं तो अच्छा तो है, लेकिन उसी में रगड़े रहो और उसी में जिंदगी काट डालो, ये ठीक नहीं है। कर्म करना खराब नहीं है, लेकिन कर्म ही आसक्त हो जाना ये खराब है। कर्म आसक्त को कहा जाता है देवनाम प्रिय, इसीलिए देवताओं के लिए ऐसा आदमी प्रिय होता है। जैसे पशु आपसे आसक्त हो जाए, आप कहीं भी आप उसको छोड़ दीजिए तो भी क्या करता पशु, आपके घर आ जाएगा लौट, क्योंकि आप आपका प्रिय।
हम लोग कुत्ते को देखा है, बिल्ली को देखा है, चूहे को छोड़ के आओ फिर घर पहुंच जाएगा। हाँ, बड़े कमाल करते हैं ये सब। एक कुत्ता के सब बड़े दुखी थे लोग, तो परेशान थे, तो उसको कम से कम 400 किलोमीटर दूर छोड़ा है, बंद कार में उसे आंखें बांध के सब कुछ करके हिसाब से इस तरह से ले गए ताकि जो है, और उसको जान भी सुगंधित कट्टे में, कट्टा होता ना कट्टा बैग सुगंध वाला, उसे भर दिया ताकि उसको गंध भी ना मिले हम किस रूट में जा रहे हैं। बड़ी दिमाग लगा करके पूरी उसको फिट करके ले गए इस तरह से कि वो वापस न लौटा। 8वां दिन वापस घर पे पड़ा, पूछना थी मैं आ गया, क्या है, हद कर दिया उसने। इतने दूर से लोग, कहाँ बेंगलोर और कहाँ जो है उड़पी, वहां से पहुंच गया। 8 दिन लगा उसको लेकिन आने में, लेकिन देखो आया, कमाल की बात है। भूखा रोगा कैसे आया होगा, जंगल फंगल पूरा रास्ते में, तो है नहीं कि मेन सड़क से आ गया हो, हाईवे से। कमाल कर दिया, इतना वो आसक्त हो गए मालिक से। जैसे हम भी देवता से आसक्त हो जाएंगे तो हमें क्या कहा जाएगा, देवानाम प्रिय। इसे तो स्वामी भक्त, कुत्ते को क्या बोलते हैं, स्वामी भक्त, स्वामी प्रिय हो जाता है। बहुत ही विलक्षण, इसलिए इन लोगों को करने से कोई फायदा नहीं है। चूहों को बार बार करो, ठीक है, अपने सुरक्षा हम लोग कर देते, लेकिन वो आ ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मरने तक उनकी अपना प्यार बन जाता है आपके मकान से, छोड़ आसक्त हो गए आपके मकान, आप भले उससे आसक्त नहीं है, वो आपसे आसक्त हो गए, क्या करें। वो आदत की है, वो संस्कारी ऐसा होता है उनको, एक जगह एक बार खा लिया ना, वो बस वहीं रह जाएंगे, वहीं। इतने कभी नमक हराम नहीं होते, महात्मा ब्रह्मचारी सब नमक हराम हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ना चींटी पिंटी ये सब कोई नमक हराम नहीं। एक बार कहीं से एक दाना चीनी खा लिया ना, वो चींटी जिंदगी भर उसे मकान में घूमते रहे। अब लक्ष्य इन जंतुओं में, पशुओं में इतनी ईमानदारी है, सारा धर्म कर्म उसी में बचा है। मनुष्य में तो पूरा कलयुग आ गया है, सनातन धर्म तो पशुओं में रह गया आजकल। आयुष्मान का योग में भी अब अर्थ बदल रहे हैं, काल अर्थ में प्रत्यय करने के, स्वार्थ में नहीं करेंगे, काल अर्थ में। सर्वे कान्य किंयत तद काले दा, सर्वे कान्य किंयत तद काले दा, सर्वे कान्य किंयत तद, पंचमी का एक वचन, काले सप्तमी का एक वचन, दा प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यंतेभ्यः कालार्तेभ्यः स्वार्थे दास्यात्। सप्तम्यंत काल अर्थ में लेना, लेकिन उनको सप्तमी का अपना अर्थ नहीं लेना, अभी सप्तमी का अर्थ काल ले लेंगे, उस काल रूपी स्वार्थ में दा प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन किन किन से होगा, सभी से नहीं करना, जो किम सर्वनाम बहु सबसे नहीं गिना दिया, उनमें से भी किन किन को, सर्व को, एका को, अन्य, किम, यत, तत्, सब इकट्ठा नहीं लिया, बहु को तो छोड़ ही दिया, सर्वनाम ने भी इन इतने मात्र को लिया। इनसे काल रूपी स्वार्थ में जब इनका विक्रय क्या काल अर्थ में कर रहे हो, तब दा प्रत्यय होता है। कस्मिन काले, सर्व शब्द है ना पहले, सर्वस्मिन काले, सर्वस्मिन काले, इस अर्थ में सब समय, सब समय, इस अर्थ में सर्वगी दा, सर्वगी दा, सर्वंगी दा, प्रातिसंज्ञा सुबलुक सर्वदा। इस स्थिति में क्या होगा, सूत्र लग रहा है, सर्वस्य सोन्यतरस्याम दी, सर्वस्य षष्ठी एक वचन, सह प्रथमा एक वचन, अन्यतरस्याम अव्यय दी सप्तमी का एक वचन। दादौ प्रागदिशीय प्रत्यय परे सर्वस्य सह वास्या। दादी प्रागदिशीय प्रत्यय के प्रत्यय, दादी, हाँ दादा दादी होने लेने गया पर दादी, दकार आदि, दकार आदि प्रागदिशीय विभक्ति संजक प्रत्यय के प्रत्यय हुए सर्व शब्द के स्थान में स आकार से स लेना, केवल हल सा नहीं। इसे अनेकाल, अनेकाल से क्या होगा, सर्वादेश, विकल्प से आदेश कर देना। इसे सर्व संपूर्ण के स्थान पर स एकादेश हो गया, स दा मिला दीजिए, सदा।
और एक पक्ष में सर्वदा, दोनों रूप बन गया, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तो इसे क्या हो गया, इसका पूर्वत कर दो अव्यय संज्ञा, तो शास्त्र विभक्ति ही अव्यय संज्ञा होगा। अव्यय संज्ञा होने के बाद सुप आया, अव्यदा सुबलुक हो गया, सदा सर्वदा रूपी रह गया। एकस्मिन काले इति एकदा, एक समय, एक समय की बात है, व्यवहार में करते लोग एकदा। एकंगी दा, एकंगी दा प्रासंज्ञा सुबलुक, एकदा अव्यय संज्ञा सुबुत्पत्ति, सुबलुक कर दो एकदा। अन्यस्मिन काले, अन्य समय, देखेंगे क्या होगा, नहीं अन्य समय, अन्यस्मिन काले, अन्य गी दा प्रासंज्ञा सुबलुक, पूर्वत अन्यदा बन गया, मिला दो, और अन्यदा बनने के बाद अव्यय संज्ञा पुनः शुभ उत्पन्न हुआ, उसको लुक कर दिया, अन्यदा रूप बन गया। कस्मिन काले, कब, किस समय, ये दो अर्थ में, कब और किस समय। इस अर्थ में कदा, कस्मिन, और क्या रहेगा पर में, कस्मिन अर्थ में आपने दा प्रत्यय कर रहे हैं ना, काल विशेष अर्थ में, तो किम गी दा, किम गी दा प्रातिशिक सुबलुक, किम दा, किम दा, किम कहा, कि दा की विभक्त संज्ञा है ना, इसलिए किम कह, क दा मिला दीजिए, कदा। प्राप्त था दाद नामा, उसको बाल करके आपने क्या कर दिया, किम कह कर दिया, कदा। यस्मिन काले, जिस समय, जब, जिस समय अथवा जब, इस अर्थ में यत शब्द से गी दा, यत गी दा प्रासंगिक सुबलुक, यत दा तदादि नाम अतोगुणे पुरुप य दा अव्यय संज्ञा सुबुत्पत्ति सुबलुक यदा। तस्मिन काले, उस समय और तब, इस दो अर्थों में तत् गी दा पूर्व सकल कार्य शुभ प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक तदादि नाम तो गणे पूर्व अव्यय संज्ञा सुबुत्पत्ति अव्यय संज्ञा सुबलुक, तो तदा काले किम, काल अर्थ में क्यों कहते हो, काल से भिन्न अर्थ में अपेक्षित हो, तब उसी सप्तम्यंतों से प्राप्त जो त्र है, त्रली होगा, दा नहीं होगा। जैसे सर्वत्र देशे, काल अपेक्षित नहीं है, देश अपेक्षित। इदमो हृल, इदम पंचमी का एक वचन, हृल प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यंतात काले इत्येव, ये भी काल अर्थ में ही लेना है, सप्तम्यंत विग्रह के करना। इदम प्रकृति के सप्तम्यंत से काल रूपी अर्थ में क्या होगा, प्राप्त त्रल को बाध करके रिल प्रत्यय हो जाएगा। रिल, रिल है राधि, रिल है राधि प्रत्यय, रकार आदि, रेफ आदि, र ह ई ल, रिहि। रिल में रिहि बचेगा, लकार संज्ञा, लिप्त जो है स्वरार्थ है मध्यदात करने के लिए। तो विग्रह क्या करोगे, अस्मिन काले, इदम का शब्द में क्या बनेगा, अस्मिन, अस्मिन काले। इस विग्रह वाक्य में इदम गी रिल, इदम और रिल सूत्र से इदम गी रिल, उस रिल में क्या बचा, रिही, इदम गी रिही, गी को लुक कर दो, प्रातिसंज्ञा सुबलुक, इदम रिही बचा, उसी में सूत्र लग रहा है एते तौ रथः, एते तौ रथः, एते तौ प्रथमा का द्विवचन, रथः सप्तमी का द्विवचन। इदम शब्द को एकता और इता, ये दो आदेश हो जाते हैं कब, रेफ और तकरारी प्रागदिशी प्रत्ययों के पढ़ते हुए। यथा समान समझना, राधि प्रत्यय के पढ़ते हुए क्या आदेश होगा, एक, राधि प्रत्यय के पढ़ते हुए एक, और थादि प्रत्यय के पढ़ते हुए इत आदेश हो जाएगा। एक और इत, एक राधि के पढ़ते हुए एक अदंत रहेगा और इत हलंत, ये थादि प्रत्यय। यहां पर आगे राधि प्रत्यय है ना, इसलिए क्या आदेश करोगे, इदम को एक आदेश कर दोगे, एतर ही रूप बन गया। इदम शब्द से आदेशोस्त रेफाद थकारादो च प्रागदिशीय प्रलय,
वृत्तिकार से लेकर इदम शब्द के स्थान पे एत और इत ये दो आदेश हो जाते हैं। कब? रेफ आदि और थकार आदि प्रत्यय के प्रत्यय हुए, प्रागदिशीय संजक प्रत्यय के प्रत्यय हुए, वे भी यथासंख्य के अनुसार समझना। अस्मिन काल ही काले किम, जब काल अर्थ ना हो तो पहले जो बनाया अपने तरल को बाद क्या किया था? हा प्रत्यय, यह देश है, यह शब्द बन गया देश अर्थ में। लेकिन और भी दो सूत्र यहां पर आपको बीच में नहीं दे रहे हैं। एक रथ इदम शब्द से रूप बनते हैं, यह है अधुना, अधुना निपातन इदम शब्द से, और इदानीम ये सब एक ही अर्थ में है। एतर्हि, अधुना, इदानीम ये सब शब्द बनते हैं। इसके लिए सूत्र अलग अलग है। अधुना एक सूत्र ही है 5-3-17 में, और दानीम च 5-3-18 में, वो आपके लघु में नहीं आएगा। अनद्यतने हृल्यतरस्याम, अनद्यतने सप्तमी का एक वचन, रिल प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम अप्य कर ही कदा बनाना है। कस्मिन काले, यहां भी काल अर्थी लेना, कस्मिन काले इस अर्थ में क्या हो रहा है? किम गी और प्रत्यय प्राप्त क्या था? दा, वो तो होगा ही, पहले आप कर चुके हो, और विकल्प से इसने हृल कर दिया, तो किम गी हृल, किम गी हृल प्रासंगिक सुबलुक लकार की संज्ञा चला गया। किम रिहि स्थिति में उस हृल की विभक्त संज्ञा होने के नाते प्राप्त नामा को बात करके किम कहा, क रिहि मिला दीजिए, कर ही, और एक पक्ष में कदा भी बनेगा। किस समय, कब, किस अर्थ में? कर ही कदा। एवमेव यर्रि यदा यस्मिन काले, जिस समय, जब, इस अर्थ में यत गी रिल, रिल कर ही बचा, गी का प्रासंग सुबलुक हो गया, यत गी है, यत तो री है, तकार नमः तो निपुरूप यर्हि यदा। इसी प्रकार तर्री तदा तस्मिन काल है, तस्मिन काल यदि तर्री तदा तत्गी रिल, तदगी रिहि, गी का प्रसंग सुबलुक, तद रिहि तदादि नामः अतगुणे पूर्व तर ही बन गया तदा। आप देखो योग विभाग सूत्र ला रहे, ये तो दो अन सूत्र था ना, अन हम लोग पहले पढ़ लिए, अब आगे तो ये तदह, ये तदह षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। एतत् के स्थान पर एत और इत दोनों आदेश हो जाते हैं। एता इत, ये तो उस्तो रेफा दो था दो चप्राग दिशे पर, जैसे इदम के स्थान पे किया वैसे एतत् के स्थान पर भी क्या होगा? ये इसलिए एतत् और इदम दोनों का रूप एक जैसा दिखता है, इस प्रत्यय पढ़ते हुए दोनों में यही काम हो रहा है। इदम को भी एतादेशवा राधि के प्रत्यय हुए, इदम को इत्तादेशवा थादि के प्रत्यय हुए, उसी प्रकार एतत् के स्थान पर भी एतादेश होगा राधि के प्रत्यय हुए, एतत् के स्थान में इत्तादेश होगा थादि के प्रत्यय हुए। इसे इदम का काल अर्थ में जो रूप आपने बनाया है यहाँ रिल के प्रत्यय हुए, वो समान रहेगा, और थादि में भी समान रहेगा। क्या बनाता है इदम का? अस्मृति एतर्हि, अब एतस्मृति एतर्हि बनेगा। तो दोनों के जगह पर समान आदेश हो गया ना, एक ही चीज आदेश हो रहा है। इसी प्रकार इदम का अनेन प्रकार नहीं थी, इत्थम बनाओगे आगे में तो एतेन प्रकार का भी अर्थ इत्थम ही बन जाएगा, समान रूप बनेगा। तो एतत् के स्थान पर एता राज्य प्रतीक करते हुए और इत थाई प्रतीक प्रागदिश प्रतीक करते हुए आदेश हो जाता है। अनेक काल सर्वादेश हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये तस्मिन काले, ये तस्मिन काले इस समय, तो अब इस अर्थ में क्या कर रहे हो? एतत् शब्द से एतत् गी रिल प्रत्यय हुआ, एतत् गी रिल, इन्हें सब किस अर्थ में हो रहा लिया? क्या समझना? कौन सी काल अर्थ में? अनद्यतने रिल अनतरस्याम, ये ध्यान रखना। अनद्यतन काल में अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्य दो ही होता है। अनद्यतन तो अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्य, माने वर्तमान के निकट विद्यमान अनद्यतन भूत और वर्तमान निकट विद्यमान अनद्यतन भविष्य। इन्हीं अर्थों में समझना है इस चीज को, रिल को।
और पहले जो दा किया था वो कोई भी काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, अद्यतन, परोक्ष, कोई भी काल हो, सारी चीजों को ले लिया, सामान्य रूपेण काल अर्थ में विधान किया था। और यहां अगर कहा नहीं, काल में भी अनर्तन काल मात्र में विधान कर दिया रिल को, ये ध्यान रखना है। एतस्मिन् काले थी एतर्हि, एतत् गी रिल, रिल का रिह बच गया, ल चला गया, संज्ञा लोप, लिट स्परार्थ मध्यजात करने के लिए एतत् गी रिहि प्रासंज्ञ सुबलुक, एतत् रिहि सूत्र लगे एतदह, और एतत् को संपूर्ण स्थान एतादेश हो गया, एत रिहि मिला दीजिए एतर्हि। इस प्रकार से कालार्थक प्रत्यय भी पूरा हो गया। अब ला रहे हैं प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने सप्तमी का एक वचन, थाल प्रथमा का एक वचन। प्रकार वृत्तिभ्य किमादिभ्य थाल स्वार्थ, प्रकार प्रकार वृत्ति मैंने प्रकार रूपी अर्थ को कथन कर रहा हो, ऐसे में विद्यमान किमादि प्रातिपदिकों के से थाल प्रत्यय होता है स्वार्थ में, मैंने प्रकार अर्थ में ही थाल प्रत्यय होगा। तेन प्रकारेण उस प्रकार से, तेन प्रकारेण ये अर्थ लेना, माने उस प्रकार से। इस अर्थ में क्या कर रहे हैं आप, तत्शब्द से तत्, तृतीया में टा, तत् टा थाल, थाल का था बचा, लिट यहां पर भी मध्य धातु पे स्वरार्थ के लिए तत् टा था। अब क्या होगा, प्रासंगिक सुबलुक तत् था तदादि नाम अतोगुणे पूर्व था मिला दीजिए तथा। एवमेव यथा, ये न प्रकार, जिस प्रकार से उस प्रकार से, यथा तथा सदा साथ में होता, इसलिए यथा बोला, अब आप तथा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तथा कहेंगे तो कहीं यथा ढूंढो, किसके जैसे हैं? उस प्रकार से, ये न प्रकारेण जिस प्रकार से, यत ता, यत ता और प्रत्यय लग गया थाल, थाल का था बच गया, यत ता था प्रासंगिक सुबलुक यत था तदा नाम अतोगुणे पूर्व यथा। और किसी भी प्रातिपदिक से आप कर सकते प्रकार वचन, किसी भी का मतलब ये जितना बताया था अधिकार चल रहा है ना, किम का किम सर्ना बहुभ्य अत्व्यादिभ्य, उत्तरी प्रातिपदिकों से ही प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय कर सकते थे। उनमें से भी आप बात ला रहे, इदमस्थमुहु, इदमस्थमुहु, इदमः पंचम के एक वचन, थमुहु प्रथमा का एक वचन। उकार उच्चारणार्थ है, थम बचता है। यदि यहां देखो उकार उच्चारण करने की जरूरत नहीं थी कि म यदि हम थम कितना ही बोल देते पाणिनि तो भी आपत्ति नहीं था, क्योंकि थम की विभक्त संज्ञा है, न विभक्त तुष्माशय से उसकी संज्ञा तो होगा, लोप तो होना नहीं था। तो ऐसे तो फिर उकार क्यों बोला, व्यर्थ हो गया ना। तब ऐसे कहेंगे कि वो छंद की स्थिति को देखते हुए उकार जरूरी था। यदि हलंत रखते तो एक अच कम हो जाता, छंद बिगड़ जाएगा। पहले बता चुका हूं, पाणिनि ने सबको 1500 श्लोकों में पूरी अष्टाध्यायी 4000 सूत्र को 1500 श्लोक में लिखे थे। वो श्लोक छंदबद्ध होता है, वो छंद को बनाए रखने कहीं पर क्या करना पड़ा, निरर्थक उच्चारण रखना पड़ा, तो वही प्रयोजन नहीं, छंद पूरा करना था मजबूरी, वो प्रयोजन नहीं। आप प्रक्रिया दृष्टिकोण से विचार करोगे उकार संगीत उगित का क्या फल है, अरे तो अब भी हो गया विगित के क्या होना है, उकार की संगीत कोई मतलब ही नहीं है, इसे उकार उच्चारणार्थ है। ऐसी केवल छंद की स्थिति को देखते हुए उनको ऐसा प्रयोग कई जगह करना पड़ा है। लेकिन विभक्ति क्या रह गया, थम प्रत्यय, थालो अपवाद, इसलिए करें देखो स्वयं, थालो अपवाद, थाल का अपवाद कर देना, केवल इदम से थम नहीं होगा, ये तो दो पी वाच्य वार्तिकार कहते हैं एक शब्द से भी थमु प्रत्यय कहना चाहिए, थाल को बात करके। तो अनेन प्रकारेण इदम के लिए विग्रह वाक्य होगा, और इदम के लिए विग्रह वाक्य एतेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण, दो विग्रह वाक्य करो, इदम ता थमु, इदम ता थम और एतद ता थम,
है ना, प्रातिसंज्ञ सुबलुक, इदम थम एतत् थम। अब क्या है, इदम और दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, थादि प्रतिपर देवे इत। कौन सूत्र है, एक एतदा सूत्र है, और पहले आपने पढ़ा था एतेतौ रथोः। ये दो सूत्रों के द्वारा इदम के स्थान पर इत और इत स्थान में भी इत आदेश हो गया। अब रह गया बचा एक ही स्वरूप भी इत थम, मिला दीजिए इत्थम। अनेन एतेन वा प्रकारेण इति इत्थम निरूपण। किमश्च किमः पंचमी का एक वचन, च आगे प्राप्त थाल को बात करके यहां पर किम शब्द से भी थमु प्रत्यय हो जाएगा। केन प्रकारेण, किस प्रकार, किस प्रकार, इस अर्थ में किम ता थम, किम ता थम, ता का सुबलुक प्रातिसंज्ञ सुबलुक हो गया, किम थम, थम की विभक्त संज्ञा के नाते क्या होगा, तथा जन्म प्राप्त बाद किम कह, क थम मिला लीजिए कथम, रूप बन गया कथम। अर्थात किन प्रकारेण, दो पद के जब एक पद शब्द बना दिया कथम, ये तत्वों की विशेषता है, अनेक पद प्रयोग करना है और एक शब्द प्रयोग कर दो। इति प्राग्दिशीया, इस प्रकार से प्राग्दिशीय प्रकरण आपका हाँ, इससे थोड़ी बनेगा। वो किम प्रातिपदिक ही नहीं है कथा शब्द में, हम पहले बता चुके हैं। कथा शब्द क्या अर्थ बताया था, हाँ, के ब्रह्मणि स्थिति यया सा, कम ब्रह्म तस्मिन स्थिति यया सा। का एक अलग ही प्रातिपदिक, उसका अर्थ है ब्रह्म। का अर्थ ब्रह्म भी होता है, का अर्थ सुख भी होता है, का अर्थ प्रजापति भी होता है, काय भी प्रयोग होता है, इसीलिए वहां काय तो अलग ही शब्द है, वैसे कोई लेन देन नहीं। अथ प्रागिवीया, अथ प्रागिवीयाः, इवे प्रतिकृतौ एक सूत्र आएगा, इवे प्रतिकृतौ, वहां इसका अधिकार जाता है, वह है 5 3 96, 55 से 96 तक अधिकार जाएगा, मैंने 95 सहित। हाँ, 96 में तो जाएगा नहीं, 96 तो वो है, उससे पूर्व तक है ना, प्राप्त, उससे पहले तक ये जाएगा। इवे प्रतिकृतौ, ये चीज 5 3 96 में सूत्र है, वहां तक के विशेष अर्थ में होने वाले प्रत्ययों को यहां संक्षेप संग्रह करके बता रहे हैं। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने सप्तमी का एक वचन, तमभिष्ठनौ प्रथमा का द्विवचन, ये रूप बनते हैं। जब देखिए अतिशय अर्थ में यहां बोल नहीं रहे कितने में श्रेष्ठ बताना है, लेकिन अर्थ समझना पड़ेगा बहुतों में श्रेष्ठ बताने, क्योंकि दूसरा सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनो। दो के कथन करने में, दो लोगों के बीच में से एक को श्रेष्ठ कथन करना है तो तरप और यशुन होता है, ये वो आगे सूत्र आ रहा है। उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, इसको बहुतों में एक को श्रेष्ठ करना है तो तमपरिष्ठन होगा, ये अर्थ कर देंगे। और एक में एक ही को श्रेष्ठ क्या कहना है, अनेकों में एक को श्रेष्ठ कहा जाता है ना। अब एक ही हो तो उसको क्या श्रेष्ठ करना, कौन कनिष्ठ है घनिष्ठ है, क्या है, क्या बोलना है वहां पर। इसलिए एक ही हो तो वहां तो ये प्रत्यय होंगे ही नहीं। से दो में से एक को श्रेष्ठ कथन करना हो, अनेकों में एक श्रेष्ठ को कथन करना हो, तब ये प्रत्यय होना है। और दो में एक के तो निर्णय कर चुके हो आप, है ना, तरप और यशुन। अतः ये जो वर्तमान सूत्र हम किसमें लागू करेंगे, बहुतों में लागू कर देंगे। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने सप्तमी एक वचन, तमभिष्ठनौ प्रथमा का द्विवचन। अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते स्वार्थे ये तो अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते स्वार्थे ये तो अतिशय विशिष्टार्थ में वर्तमान प्रथमांत पदों से स्वार्थ में तमप और इष्ठन ये दो प्रत्यय होते हैं। तमप और इष्ठन ये दो प्रत्यय होंगे। उसकी अपेक्षा से इसमें कुछ अतिशय में कुछ विलक्षणता है। उस विलक्षणता की अच्छाई में लेनी है या बुराई में नहीं लेना है। हाँ, बुरे लोगों में उससे ये थोड़ा ठीक है, ये भी पूरा वो भी पूरा, दोनों ही पूरे हैं। उन दोनों ओरों से एक फिर भी ठीक है, बेटर है। तो बैड वर्स वर्स्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है।
अंग्रेजी में भी लेते हैं ना इन चीजों, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इसको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गुड अच्छा है, बेटर उससे ये है ज्यादा अच्छा है, बेस्ट में सबसे बढ़िया है, बैड मैंने खराब, उससे ज्यादा खराब वर्ष, बहुत खराब वर्स्ट, बैड वर्ष वर्स्ट। वैसे यहां भी आप कर रहे हैं, वैसे आप यहां भी करेंगे। शुक्ल शुक्लतरः शुक्लतमः, ये सफेद है, ये ज्यादा सफेद है, उससे भी ज्यादा सफेद है। सुख सुखतरः सुखतमः इत्यादि।